अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑप्टिक्स, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाजमी क्वेश्चनेबल होता है, तो उस हवाले से आज हम एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स यानी एसएसटी, एमडीकेट, ईकेट और ये नीट के जो एग्जाम्स हैं इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। What is the study of light and its interaction with matters? ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट्स एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेंस? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो लेंस की टाइप नहीं है? तो ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, डाइवर्जिंग या कंडक्टिव। तो जी ये तीनों कॉन्वेक्स, कॉनकेव और डाइवर्जिंग ये तो लेंस की टाइप है, बट कंडक्टिव इज नॉट अ टाइप ऑफ द लेंस। इट्स एन अनदर टर्मिनोलॉजी। इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मली फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ लेंस। तो कंडक्टिव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट फार साइटनेस? वो कौन सा लेंस है जो फार साइटनेस के लिए करेक्ट होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट नियर साइटनेस? तो नियर साइटनेस के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? तो नियर साइटनेस के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस यानी बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन ऑप्टिक्स व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस? ठीक है जी, ये पूछ रहे फोकल पॉइंट क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस में? तो जी फोकल पॉइंट्स वो होता है जहाँ पे आपकी जो लाइट होती है वो कन्वर्ज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी वेयर लाइट कन्वर्जेस। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठी होना, एक जगह पर इकट्ठी होना। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का, वो है व्हाट इज द फिनोमेना दैट कॉजेज लाइट टू चेंज डायरेक्शन when it passes from one medium to another medium? ठीक है, पूछ रहे वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है जब वो पास होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी एयर टू वाटर मीडियम फॉर एग्जाम्पल, या वाटर टू एयर मीडियम। तो इसका राइट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का पूछ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक है, इसकी तकरीबन होती है कुछ 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 700 नैनोमीटर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है आपकी वॉयलेट की, जो कि होती है 380 नैनोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। सो बी इज अ राइट आंसर, यानी इतनी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, ये जो ऑप्टिक के टॉपिक्स है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, लेंस, ये बहुत अहम टॉपिक हैं। तो काइंडली इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उनको क्लियर कर लें, तो इससे अगर ड्राइव होकर ऑल्टरनेट करके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू वेरी गुड इन योर एग्जाम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली कि आपका जो लाइट का जो रे होता है जब वो रिफ्लेक्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो होगा राइट बी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है जी, इस तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस?
लेंस का जो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। सो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, जूल का आपको पता है वर्क और पावर का यूनिट होता है जूल, और ये वॉट्स आपको पता है ये पावर का यूनिट होता है। और ये जो ल्यूमेंस है ये यूज़ होता है ब्राइटनेस के लिए यूज़ होता है, बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है उसके लिए यूज़ होता है ल्यूमेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज्ड इन अ रियर व्यू कार मिरर। ठीक है, रियर व्यू मतलब पीछे का जो कार का शीशा होता है उसमें कॉमनली कौन सा टाइप का मिरर यूज होता है, तो उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स टाइप का मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल एंड अपराइट, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस कॉनकेव लेंस, यानी वर्चुअल और अपराइट इमेज फॉर्म होती है। लेकिन अगर इसका ये रिवर्स होता, यानी अगर कॉन्वेक्स के लिए पूछा होता तो उसका राइट आंसर होता रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। ठीक है, रेनबोज के लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है, सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों फिनोमेना ही यूज होते हैं। डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारे फिनोमेना यूज होते हैं रेनबोज के लिए। ठीक है, और अच्छा अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑप्शन में नहीं होता आपके एग्जाम में तो इसका राइट आंसर जो है वो डिस्पर्जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। ठीक है जी, तो सवाल है कि प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट के स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, सो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिंपली डिस्पर्जन कहते हैं इसको। ठीक है, व्हाइट लाइट के स्प्लिट होने का जो प्रोसेस होता है अपने कलर्स के अंदर तो वो कहते हैं डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 है द फिनोमेना वेयर लाइट वेव्स कैंसिल ईच अदर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें सारी जो लाइट वेव्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, या दूसरे लफ्जों में हम उसको पूरे तरीके से अगर हम कहें तो उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इनमें से वो कौन सी है जो प्रॉपर्टी है, तो उसका राइट आंसर होगा डाइवर्जिंग। सही है, डाइवर्जिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, जस्ट एक सेकेंड, ओके, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल इन ऑप्टिक्स। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं ये पूछा गया है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कहते हैं मिनिमम एंगल को, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। नेक्स्ट है What type of lens is used in a magnifying glass? तो मैग्नीफाइंग ग्लास में किस टाइप का लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस यूज होता है। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिनोमेना वेयर लाइट चेंजेस, ठीक है, लाइट चेंजेस स्पीड एंड बैंड्स एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं कि लाइट जब चेंज करती है अपनी स्पीड को और वो बैंड हो जाती है, या बैंड मतलब मुड़ जाती है, ठीक है, कब, जब वो पास होती है एयर से वाटर की मीडियम में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ लेंस व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं लेंस में, तो ये उसे कहते हैं जब पैरेलल लाइंस जो होती हैं, डिफरेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो जब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मीटअप करती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस, यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने सर्कल के अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी SST के एग्ज़ाम होने वाले हैं साइंस कैटेगरी के, उसके लिए आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक।
और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।